नमस्कार, मैं शुभोजक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, लेखांकन, लेखाशास्त्र का परिचय पढ़ रहे थे। लेखाशास्त्र के परिचय में लेखांकन, पुस्तपालन हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके उद्देश्य पढ़ते हैं। पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं? पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य, देखो, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है ये पता होना चाहिए। काम करने हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट नहीं पता हो, उद्देश्य पता नहीं हो, उद्देश्य विहीन कोई कार्य नहीं होता है। तो पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, व्यवसायिक व्यवहार या लेन देन जो वित्तीय प्रकृति के, जैसा कि इसके अर्थ में भी पढ़ा था हमने पुस्तपालन के, कि जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं लेन देन, जिनकी वैल्यूएशन मनी में काउंट हो सकती है, मुद्रा में मापन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, उनको दर्ज करना, ये पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। उसमें पहला उद्देश्य कि जो भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं, वित्तीय प्रकृति के लेन देन समझ रहे हो आप? वित्तीय प्रकृति के लेन देनों में वित्तीय प्रकृति के लेन देन का मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। इनका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता है। वित्तीय प्रकृति के लेन देन, अवित्तीय प्रकृति के लेन देन इसमें नहीं लिखे जाते। दूसरा, लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करना, अलग अलग उनको क्लासीफाई कर लेना, फिर खाता बही में खतौनी करना, और फिर गणितीय सत्यता की जांच करना। यहाँ आ जाती है उसकी तलपट। तीसरा उद्देश्य, तदंतर उपलब्ध रिकॉर्ड, जो भी उनके पास रिकॉर्ड्स हैं, लेखांकन के माध्यम से जो रिकॉर्ड्स बने हैं, उनसे सही लाभ हानि का निर्धारण करना, और एक निश्चित समयावधि में लाभ हानि वित्तीय स्थिति की ठीक ढंग से जानकारी उपलब्ध कराना। लाभ हानि और वित्तीय स्थिति की ठीक ढंग से जानकारी उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। लेखांकन और पुस्तपालन के उद्देश्यों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कि व्यवसाय में प्रबंधकों की कार्यकुशलता और उनके नेतृत्व की सही तस्वीर पेश करना। देखो, व्यवसाय के जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनकी जो कार्यकुशलता है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी सही तस्वीर पेश करना, व प्रबंधकों को व्यवस्थित एवं सारांशित सूचनाएं उपलब्ध कराना। नेतृत्व करने वाली जो टीम है, उनके सामने सही अपने व्यवसाय की सही तस्वीर तैयार करना, पेश करना, और प्रबंधकों को व्यवस्थित एवं सारांशित, मतलब सारांश की सूचनाएं आप उपलब्ध कराओगे। वित्तीय परिणाम एवं अन्य विश्लेषित सूचनाओं को एक उपयोगकर्ता को उपलब्ध करना। जो भी आपके परिणाम आए हैं, उन परिणामों को आप क्या करोगे? सूचनाओं के रूप में उपयोगकर्ता तक पहुंचाना। व्यवसाय के कर एवं दायित्व को ठीक प्रकार से निर्धारित करना, मतलब व्यवसाय की जो टैक्स लायबिलिटी है उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना। लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब कि जो कानूनी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। ये लेखांकन के उद्देश्य थे। लेखांकन और पुस्तपालन के उद्देश्यों को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक
लेखांकन एक कला एवं विज्ञान दोनों है। लेखांकन प्रणाली कला और विज्ञान दोनों बताया इसको। कला से क्या तात्पर्य है पहले तो ये समझ लेते हैं और इसको हम लेखांकन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कला से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने की विशेष विधि, मतलब काउंटिंग इज एन आर्ट, काउंटिंग इज एन साइंस, इसको पढ़ रहे हैं हम। तो लेखांकन प्रणाली में पुस्तकों में लेन देनों को एक विशेष ढंग से किया जाता है। लेखांकन में क्या किया जाता है, हम किसी भी कार्य को पुस्तकों में करते हैं, लेन देनों को पुस्तकों में लिखते हैं तो विशेष ढंग से लिखते हैं। उनका वर्गीकरण भी करते हैं, वर्गीकरण करके उनके परिणामों तक जाते हैं। परिणामों तक जाकर के हम क्या करते हैं, उपयोगकर्ता तक सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और उपयोगकर्ता को एक विशेष माध्यम से उपलब्ध सूचनाएं जो करवाते हैं। इसी प्रकार लेखांकन प्रणाली का सारा कार्य क्या है, कलात्मक है। तो ये कहना भी उचित होगा कि लेखांकन एक कला है। इसे विज्ञान में अगर देखें तो विज्ञान से तात्पर्य, पहले विज्ञान के अर्थ को, विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान की एक विशेष शाखा है जिसमें निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित विधियां और प्रविधियों को अपनाया जाता है और वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुत किया जाता है। लेखांकन प्रणाली में भी क्या है, लेन देनों को एक निश्चित नियमों में लिखना और उनकी लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि करना। तदंतर क्या होता है, निश्चित नियम और सिद्धांतों के अनुसार उनकी खतौनी भी की जाती है और उनसे व्यवसायिक संस्था के परिणाम और वित्तीय प्रकृति का, हमें वित्तीय स्थिति का पता चलता है। और इसी निश्चित प्रक्रिया, इसमें भी एक निश्चित प्रक्रिया विज्ञान की तरह अपनाई जाती है। इस प्रकार ये भी कहना उचित होगा कि लेखांकन क्या है, लेखांकन विज्ञान भी है। तो लेखांकन कला और विज्ञान भी है, इसको हम समझ पाए। नेक्स्ट, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर पड़ेंगे। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में, पुस्तपालन और लेखांकन दोनों लेखा शास्त्र में शामिल है। किस प्रकार से इसको समझते हैं, अंतर से इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहला अंतर ये लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, जैसा कि मैंने नोट में भी लिखा था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। पुस्तपालन और लेखांकन को जहां हमने समझा था, पुस्तपालन प्रारंभिक सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, प्रारंभिक अवस्था है, जबकि लेखा शास्त्र की लेखांकन क्या है, दूसरी सीढ़ी है। इसमें वित्तीय प्रकृति के व्यापारिक लेन देनों की पहचान की जाती है। इसमें वर्गीकृत लेन देनों का सारांश किया जाता है। देखो, पुस्तपालन प्रारंभिक स्टेज पे कार्य करता है तो वो वित्तीय और अवित्तीय प्रकृति को छांटता है, लेन देनों को, और पहचान करता है। और जबकि लेखांकन में ऐसा नहीं होता, लेखांकन तो पुस्तपालन के द्वारा दी गई सूचनाओं से ही सारांश, वर्गीकरण करके सारांश ज्ञात करता है। तीसरा पॉइंट, पहचान किए गए लेन देनों का मौद्रिक मूल्यांकन करने के बाद लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। वित्तीय प्रकृति के लेन देनों की पहचान कर ली, पहचान करने के बाद उसकी वैल्यूएशन काउंट करते हैं, मुद्रा में मापते हैं, उसके बाद उसको पुस्तपालन में उसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। जबकि लेखांकन में वर्गीकृत लेन देनों का विश्लेषण किया जाता है, परिणाम ज्ञात किए जाते हैं, लाभ हानि खाता बनाकर और चिट्ठा बनाकर। चौथा पॉइंट, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य पहचाने गए लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से लिखना है, पुस्तकों में दर्ज करना है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य है परिणाम ज्ञात करना। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, परिणाम क्या है, निष्कर्ष है, और निष्कर्ष क्या है, वर्ष के अंत में व्यवसाय को चाहिए लाभ हानि की सूचना, और जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी सही आर्थिक सूचनाओं को बताना। ये
5वां पॉइंट, ये कार्य एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे लेखांकन का थोड़ा बहुत ज्ञान हो वह भी कर सकता है। पुस्तपालन मैंने पहले भी बताया था कि एक लिपि के वर्ग का काम है, वो एक कम पढ़ा लिखा सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। जबकि लेखांकन अधिक योग्य, अनुभवी, कुशलता रखने वाला, इसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही लेखांकन का कार्य अकाउंटेंट ही कर सकता है। 5वां पॉइंट के बाद में 6ठे पॉइंट में ये एक सामान्य रूटीन कार्य है, नैतिक या रूटीन कार्य है पुस्तपालन, विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं होती। जबकि लेखांकन क्या है, विश्लेषण किया जाता है, एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। 7वां पॉइंट, ये लेखांकन का आधार है। पुस्तपालन बिल्कुल आधार है, बिना पुस्तपालन के लेखांकन संभव ही नहीं है, अर्थात लेखांकन इस पर निर्भर है, पूरा डिपेंड है लेखांकन पुस्तपालन पर। जबकि लेखांकन क्या है, ये पुस्तपालन का कार्य समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। बिल्कुल आप अर्थ से भी इसको समझ पाए होंगे पुस्तपालन और लेखांकन को। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।